हरे कृष्णा, हरि बोल। आज हम नीरजल एकादशी व्रत की कुछ महत्वपूर्ण बातें और जानकारी लेके आए हैं। तो भक्तों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनना। नीरजल एकादशी व्रत में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं और जान लेते हैं। जो श्रद्धालु साल के सभी एकादशी व्रत करने में सक्षम नहीं है, वे निर्जल एकादशी व्रत करके सभी एकादशियों का व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। हर साल 24 एकादशी होती है, लेकिन जिस साल पुरुषोत्तम मास यानी मलमास पड़ता है, उस साल संख्या 26 हो जाती है। मान्यता है गर्मी के मौसम में काम आने वाली वस्तुएं जैसे वस्त्र, जूता, छाता, फल आदि दान करने के साथ पूरे दिन विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए। ज़्यादातर लोग इस दिन शरबत और पेयजल बांटते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इस दिन जल से भरे कलश का दान अनिवार्य माना जाता है। नीरजल एकादशी व्रत पर दान, पुण्य और गंगा स्नान विशेष महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में। जो लोग शहर में हैं, वो गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं, वे स्नान के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान कर सकते हैं। नीरजल एकादशी के व्रत में जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है। मान्यता है जो भी भक्त सच्चे दिल से एकादशी का व्रत का पालन करता है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी कथा को पढ़ने या सुनने मात्र सहस्त्र गोदान के जितना गोदान का पुण्य का फल प्राप्त होता है। नारद पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत भगवान श्री विष्णु को बेहद प्रिय होता है। इस दिन सुबह स्नान से निर्भित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और इसके बाद व्रत का संकल्प लें। पूजा घर में भगवान विष्णु की तस्वीर, श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर, गंगा जल की छींटे दें और रोली अक्षत से तिलक करें और इसके बाद व्रत का संकल्प लें और घी का दीपक जला के भगवान से जाने अनजाने में जो पाप हुए हैं उससे मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें और उसकी आरती भी उतारें। और उसके बाद द्वादशी तिथि को स्नान करने के बाद भगवान को व्रत पूरा होने पर भगवान का स्मरण करें और इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें दक्षिणा के साथ उनको सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक उन्हें विदा करें। जब सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और क्रोध और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया, तो महाबली भीम ने निवेदन किया, पितामह, आपने व्रत पक्ष एक दिन उपवास की बात कही है। मैं तो एक दिन क्या, मैं एक समय बिना भोजन के नहीं रह सकता हूँ। मेरे पेट में वृक्क नाम का जो अग्नि है, उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पूर्ण व्रत से क्या मैं वंचित रह जाऊंगा? पितामह भीम की समस्या को निदान करते हुए और उनका मनोबल बढ़ाते हुए, कुंती नंदन, धर्म की यही विशेषता है, वह सबको धारण नहीं करता है। सबके योग, साधन, व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था करवाता है। अतः आप जेठ मास के शुक्ल पक्ष नीरजल नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो
और तुम्हें समस्त वर्ष की एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख यश वैभव प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करोगे। इतने आश्वासन पर विकोदर भीमसेन इस एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गया। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों के पूर्ण लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निराजल एकादशी व्रत इस लोक में पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि व्यास पांडव के यहाँ पधारे। भीम ने महर्षि व्यास से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशियों का व्रत का पालन करते हैं और मुझसे भी व्रत रखने को कहते हैं, परंतु मैं बिना खाए नहीं रह सकता हूँ। इसलिए 24 एकादशियों निराहार रहने का कष्ट साधना बचकर मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से मुझे विशेष असुविधा न हो और सभी एकादशियों का फल मुझे मिल जाए। महर्षि व्यास जानते हैं भीम के हृदय में वृक नामक असुर है, असुर नहीं, वृक नामक अग्नि है। इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर उनकी भूख शांत नहीं होती है। महर्षि भीम ने कहा, तुम जेठ मास शुक्ल पक्ष निराजल एकादशी व्रत का पालन करो। इस व्रत में स्नान आचमन से, पानी पीने से दोष नहीं होता है। इस व्रत के अन्य 23 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तुम जीवन के पर्यंत इस व्रत का पालन करो। भीम ने बड़े सहस्त्र के साथ निराजल एकादशी व्रत का पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होते होते वह संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल और तुलसी चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। इसलिए इसे भीमसेन एकादशी कहते हैं। यह व्रत नर नारी दोनों को करना चाहिए। इस दिन निराजल व्रत करते हुए शेष शय्या रूप से भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है और भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करके वस्त्र दान और छात्र फल आदि का दान करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है भक्तों, हरे कृष्ण महामंत्र की जप करना चाहिए। तो भक्तों एक बार बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे बोल। भक्तों जो भी गलती हुई होगी क्षमा करना। हरे कृष्णा, हरि बोल।